हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आप ई कॉमर्स के लिए एक सेल्स का डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, हमारे पास है ये डेटा जिसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी है, फिर जाकर के हमारे पास है ऑर्डर मंथ, किस मंथ का ये ऑर्डर है, फिर जाकर के हमारे पास ऑर्डर डेट है, उसके बाद हमारे पास है कस्टमर नेम, फिर प्रोडक्ट नेम है, फिर उस प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उसके बाद क्वांटिटी है कि कितना क्वांटिटी हमने सेल किया है उस कैटेगरी के अंदर और उस आइटम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ कि नहीं और जो पेमेंट मेथड था वो क्या था। तो ये पूरा हमारे पास डेटा है, वो हम इससे क्रिएट करेंगे एक डैशबोर्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना यहाँ पर एक टोटल सेल्स का निकाल लेते हैं डेटा। ठीक है, ये कर देते हैं सेंटर में, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं कर देता हूँ ये। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। सम, ठीक है, हमें चाहिए टोटल सेल्स। आ गई, इसे हम लोग बाउंड्री दे देते हैं, थोड़ी अच्छी लगेगी ना। ठीक है, अब सेल्स हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टोटल हमारे पास ऑर्डर्स कितने आए हैं अभी तक, और टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ फिर से इसी में, और यहाँ पे मैं इसका निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी हो गई हमारी, मैं एंटर करूँगा। टोटल 31 मतलब ऑर्डर्स हमने भेजे हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एक और क्रिएट कर लेते हैं, मर्ज सेंटर कलर चेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की है वो। ठीक है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ, इक्वल टू टोटल 54 है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे आगे की ओर और देखते हैं टोटल इसके बाद हमने ऐसे एक यहाँ बना रखा है डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा जो भी डेटा होता है वो किस प्रकार से हम मतलब करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है, इसमें हमने ए से लेकर के A32 तक का सेल्स डेटा को काउंट कर रखा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स है इस सारे ऑर्डर्स का हमने कैलकुलेट कर रखा। तो यहाँ से हम हूँ और आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसको। ठीक है, एरर देन नहीं, ये करेंगे डिवाइडेड बाय, ये करेंगे कॉमा 0। ठीक है, ये रहा, लेकिन यहाँ पे 31 नहीं होगा, यहाँ काउंट मैं ए स्टोर कर देता हूँ। ही है टोटल। चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। सज गया। अब यहाँ पे हम डेटा सेल्स का डेटा लेके आते हैं। ठीक है, तो सेल्स का डेटा कैसे लाएंगे, देखो सम इफ
समिफ यूज करते हैं। समिफ में पहले हमें रेंज चाहिए होता है, ठीक है। इस रेंज में डेटा को ढूंढना है, तो आ गए रेंज में। यहाँ पे मैंने रेंज डाल दी, कॉमा डाल दिया, बी ये डाल दिया। यहाँ पे हम ढूंढेंगे, लेकिन जो टोटल जैन का सेल होगा वो कैसे होगा, तो जनवरी का सेल यहाँ से इससे निकलेगा ना मेरा। अब आ गया। अब मैं इसे जस्ट ट्रैक करूँगा तो यहाँ पे मेरा पूरा मंथ का सेल आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक बॉक्स में अच्छे से सजा लेता हूँ ताकि आपको लगे अच्छा। अब मैं इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो डैशबोर्ड ताकि आप, मैंने इसे किया सेलेक्ट और यहाँ से यहीं तक करता हूँ क्योंकि आगे का मंथ का सेल ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस बार इसे रख देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बन गया। तो आप जैसे यहाँ पे आते हो तो आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सेल्स का ग्राफ है वो कैसा है। मतलब पहले आपका 82,000 का सेल था, उसके बाद यहाँ पहुँचा, फिर ऐसे करके। तो आप इस प्रकार से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो अपनी कंपनी का, और आप पूरा तो होल लॉट ऑफ बिजनेस आप चला सकते हो। और आप एक डेटा है ना यहाँ पे आप सेल्स ऑर्डर की, कैटेगरी सेल्स की, आपका स्टेटस ऑफ ऑर्डर्स का, किसी का भी आप ग्राफ डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज अपने पूरे एक स्पेसिफिक ई कॉमर्स के सेटअप से डेटा आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।